अल्पसंख्यक महिला को बेइज्जत किया जा रहा था भगवान राम का नाम लेकर के, और तिरंगे का गौरव मलिन किया जा रहा था भगवा झंडा फहराकर। देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया, हाथों में रोजगार नहीं दिए, हाथों को और दिमाग को एक मकसद दे दिया हिंदुत्व, जिसके नाम पर आप उनको अपराधी, आतंकवादी और देशद्रोही बनाने पर तुले हुए, जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व की हम रक्षा करेंगे। ना तो उनका देश की सेना पर यकीन है, ना देश की कानून व्यवस्था पर यकीन है, ना देश की पुलिस पर यकीन है। तो ऐसे लोग देशद्रोही ही माने जाएंगे। वो माँ बाप कितने खुश हो रहे होंगे जब इन गीदड़ों के रूप में अपने बच्चों को देख रहे होंगे कि जो श्री राम बोल करके और भगवा वस्त्र पहन करके इस तरह के नारे लगा रहे थे। गीदड़ तो गीदड़ ठहरे, गीदड़ों के झुंड में शेरनी कहां कब्जे में आएगी। इन गीदड़ों की चाह यहां ही पूरी नहीं होती। उस शेरनी को कुछ लोग प्रोटेक्ट करके उसके स्कूल तक ले जाते हैं। इज्जत भी करना नहीं जानते, वो केवल भड़काना जानते हैं। एक ऐसे गीदड़ों का झुंड तैयार हो गया है हमारे देश में, जो गीदड़ों का झुंड भगवान श्री राम के नारे के बीच में छुप करके कुछ लोगों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आज भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, और वीडियो वायरल होकर के कहानी कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति को किस तरह से दाग लगाया जा रहा है एक भगवान के नारे को लेकर के, जो हमेशा सुबह प्रातः वंदनीय है, जिनका नाम श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके ऊपर आरोप लग गया था कि साहब सीता वहां रह के आई थी तो उन्होंने अपनी सीता मैया को वनवास दे दिया था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि जिन्होंने केवल एक शादी का व्रत धारण किया था, अनेक शादी नहीं की थी, जबकि उस समय अनेक शादियां करने का प्रावधान था। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद बनी तो इस अधिकार में बदलाव किया गया। हालांकि मोदी इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि अपनी पत्नी की इज्जत भी करना नहीं जानते, वो केवल भड़काना जानते हैं। एक ऐसे गीदड़ों का झुंड तैयार हो गया है हमारे देश में, जो गीदड़ों का झुंड भगवान श्री राम के नारे के बीच में छुप करके कुछ लोगों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहता है। एक शेरनी का पीछा करते हैं कुछ गीदड़। वो शेरनी बुर्के में होती है, लेकिन वो भारतीय है। जब श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो वो भी अल्लाहू अकबर बोलती है। गीदड़ों की हिम्मत नहीं होती, गीदड़ तो गीदड़ ठहरे, गीदड़ों के झुंड में शेरनी कहां कब्जे में आएगी। इन गीदड़ों की चाह यहां ही पूरी नहीं होती। उस शेरनी को कुछ लोग प्रोटेक्ट करके उसके स्कूल तक ले जाते हैं। इन भेड़ियों को ऐतराज है कि उसने हिजाब क्यों पहना हुआ है, बुर्का क्यों पहना हुआ है। क्या आप इसको संयोग समझते हैं? क्या इससे पहले 70 सालों में इस तरह के प्रदर्शन क्या आपने देखे? वो माँ बाप कितने खुश हो रहे होंगे जब इन गीदड़ों के रूप में अपने बच्चों को देख रहे होंगे कि जो श्री राम बोल करके और भगवा वस्त्र पहन करके इस तरह के नारे लगा रहे थे। क्या इस तरह के वीडियो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की बदनामी नहीं कराएंगे? क्या संविधान के विरोध में चल करके इन लोगों ने क्या देशद्रोही काम नहीं किया है? क्या इनको केवल इसलिए माफ कर दिया जाए क्योंकि ये श्री राम के नारे लगा रहे थे? क्या इनको ये माफी इस बात की दे दी जाए कि केवल श्री राम के नारे लगा करके उस महिला को एम्बैरेसिंग करने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि उसकी क्लासरूम में भी घुस जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते। लगता है एक शेरनी का पीछा करते हुए कुछ गीदड़ों का झुंड आ गया हो, लेकिन बस हुआ हुआ कर रहा हो, बिगाड़ने की ताकत उनके अंदर नहीं थी। आज बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में नफरत बांटों की राजनीति फेल हो गई। तब दक्षिण में कुछ इस तरह के वीडियो बना करके वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान भी चला आता है कभी कभी, लेकिन क्या दक्षिण में फैलाएगी नफरत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी? क्या इस नफरत की राजनीति को हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग या बुद्धिजीवी लोग पसंद करेंगे? क्या इसको भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में
शामिल करके योगी जी और मोदी जी बोल पाएंगे कि इसी तरह से विरोध करेंगे? जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रखी है। कई मुसलमानों को हिंदू बनाने का दावा भी करते हैं। तो देश को इतना कमजोर समझने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुत्व की हम रक्षा करेंगे, ना तो उनका देश की सेना पर यकीन है, ना देश की कानून व्यवस्था पर यकीन है, ना देश की पुलिस पर यकीन है, तो ऐसे लोग देशद्रोही ही माने जाएंगे। क्योंकि आतंकवादी की परिभाषा यही होती है जिसको देश के कानून पर या व्यवस्था पर भरोसा ना हो और जो अपनी व्यवस्था चलाना चाहे, वो आतंकवादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इनको आतंकवादी घोषित करने में जो है थोड़े से पचड़े हैं। न्यायपालिका है, मीडिया है, जिनके हिसाब से इनको किया जा सकता था, इन पर एक मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं चलाया गया। दूसरी तरफ एक अनोखी तस्वीर कर्नाटक में और देखने को मिलती है। वहां पर भगवा ध्वज फहराया जाता है। जी हां, भगवा ध्वज फहराया जाता है तिरंगे को उतार करके। कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? संसद में तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, नेहरू जी और इंदिरा और ये फलाना और ढिमकाना। तुमने तो देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया, हाथों में रोजगार नहीं दिए, हाथों को और दिमाग को एक मकसद दे दिया, हिंदुत्व, जिसके नाम पर आप उनको अपराधी, आतंकवादी और देशद्रोही बनाने पर तुले हुए हो। ऐसा कैसा प्रधानमंत्री हो सकता है? ऐसी कैसी विचारधारा हो सकती है जो आजादी के बाद भी उस हिंदुत्व को असुरक्षित मान रही हो, जो 70 साल से हिंदुत्व अपनी सुरक्षा खुद कर रहा था? शायद दोष किसको दें? शायद दोष राजीव गांधी का है, दोष रामायण का है, दोष रामानंद सागर का है जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया। दोष तो हो सकता है ना। धर्म ने राजनीति को प्रभावित कब कर दिया हम जान नहीं पाए, और कब तिरंगे को पैरों तले रौंदा जाने लगा। जिस तिरंगे की यात्रा निकालती है भारतीय जनता पार्टी, आज वहां पर भगवा ध्वज फहराने का दृश्य ऐसा दृश्य था जैसे कुछ तालिबानी लोग अपना झंडा हिंदुस्तान के तिरंगे को हटा करके लगा रहे हों। तो लानत है ऐसी पार्टी की सोच पर और ऐसी पार्टी पर जिसके समर्थक ये हरकत कर सकते हो। जय श्री राम का एक गुरु मंत्र दिया गया है जिसके पीछे छुप करके ये सब काम कर सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनगण मन अधिनायक, इन लोगों के लिए केवल नारे और अपराध करने का एक माध्यम बन गए कि झंडा उठाइए और बस कर डालिए कांड। कितने शर्मनाक है हिंदुत्व के लिए, क्योंकि हिंदुत्व तो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं सिखाता। बी श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए भी लिखा कि देश बदल रहा है और माननीय भी बदल रहे हैं, सारे लोग बदल रहे हैं। श्रीनिवास ने भी बोला कि हिंदू धर्म की संस्कृति ये नहीं सिखाती कि किसी महिला का अपमान किया जाए। सुपर्ण खां संगी कह सकते हैं कि वो मुसलमान थी, इसलिए उसका नाक काट लिया था लक्ष्मण जी ने, क्योंकि खां नाम आ रहा है ना इसमें। जैसे राहुल गांधी के नाम में गांधी आ रहा है, वैसे सुपर्ण खां के नाम में खान आ रहा है। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, काल्पनिक कहानियां गढ़ने में बीजेपी के लोग माहिर हैं। लेकिन देश के लिए आज सबसे शर्मनाक दिन था कि एक अल्पसंख्यक महिला को बेइज्जत किया जा रहा था भगवान राम का नाम लेकर के, और तिरंगे का गौरव मलिन किया जा रहा था भगवा झंडा फहरा करके। है ना शर्मनाक? विचार कीजिए, क्या ऐसे ही पार्टियों को हम लाना चाहते हैं या मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टियों को